हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजीएस में। आज हम क्लास 11 की फिजिक्स देखेंगे। कल हमने देखा था क्लास 10 की फिजिक्स। अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स। क्लास 11 का फिजिक्स हम सबसे पहले चैप्टर तो है मापन। उसके बाद क्या है, मापन में त्रुटि। उसके बाद क्या है आप देखेंगे, डायमेंशन है, बीमी विश्लेषण है। लेकिन हम उन लोग उन सब को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर हम वेक्टर पढ़ेंगे पहले, उसके बाद गति के नियम पढ़ेंगे, इन सब चैप्टर को पढ़ लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सभी कुछ मात्रा कुछ बीमाएँ सब उसी में हम कवर कर लेंगे। तो हमें वो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम पहले ही उन सब के बारे में पढ़ने लगे तो हमें उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं रहेगी। तो हम इसलिए पहले लेके आए हैं कौन सा चैप्टर, वेक्टर। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है वेक्टर। तो आओ हम शुरू करते हैं। क्या है, क्लास 11 फिजिक्स वेक्टर। वेक्टर मतलब सदिश। अब जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है राशि के बारे में। सबसे पहले क्या आता है, राशि के बारे में। वेक्टर एक राशि है, तो वेक्टर की एक प्रकार की राशि है। अब हम देखते हैं क्या, राशि। राशि में दो प्रकार की राशियां होती हैं। एक तो फंडामेंटल राशियां होती हैं, एक तो डेराइव्ड, वो तो क्वांटिटी होती है। राशि देखते हैं जैसे अदिश राशियां और सदिश राशियां। क्या होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। कौन सी, अदिश और सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अदिश राशियां। क्या, सबसे पहले देखते हैं अदिश राशियां। इनको देखने से पहले हम आते हैं कि वेक्टर का उपयोग क्यों हुआ। क्या, वेक्टर बना ही क्यों, हमें वेक्टर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जब हमारे पास अदिश राशि है तो हमें सदिश की क्या जरूरत पड़ी। जब हम अदिश से ही काम चला लेते तो हमें सदिश से क्या जरूरत पड़ी। तो हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेक्टर बनाया क्यों गया। क्या, वेक्टर बनाया क्यों गया। तो हम आपको बता देते हैं वेक्टर का उपयोग क्या है। वेक्टर सीधे सीधे देख लीजिए तो दिशा से संबंधित है। किससे, दिशा, डायरेक्शन। किससे संबंधित है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का क्या महत्व है, आप कभी दैनिक जीवन में उपयोग किए होंगे, उसका महसूस किए होंगे। डायरेक्शन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब हम एक ले लीजिए, अभी हम यहाँ पढ़ा रहे थे, अभी हम 10 करोड़ जो धमाल में मिला था ना, उसके हम मालिक होते। आप नहीं समझ रहे हैं कैसे, अभी हम करोड़पति होते। आपको मजाक लग रहा है, आप बताएं कैसे। वो जो लड़ा था ना, वो पहले आया था हमारे पास। जब वो गाड़ी लेके निकला, वो हमारी ही गैरेज से गाड़ी लेके रहा। हमारे पास बहुत बड़ी गैरेज है, आप रही नहीं, अब कंगाल हो गए हैं। तो हुआ यूं कि वो हमारे पास आया बाइक लेने, तो वो हमें बताया कि जाके एक पार्क है, वहाँ पर बड़े से डब्लू के बगल में, वो हमको मतलब बड़े से डब्लू है, वहीं इतने 10 करोड़ रुपए पैसे हैं। अब हम तो चले गए खोदने लेके फरुआ कुदार। अब हम समझ ही नहीं आया क्या करें। अब पता कैसे चला, अब हम 10 मान लीजिए हमको बताया कि पार्क में है। क्या, पार्क में है, ये हम पार्क हो गया, ये डब्लू हो गया, बड़ा सा डब्लू। अब वो हमको बताया कि बड़े से डब्लू के नीचे है। अब ये तो बताया नहीं, हम वो बता रहा था कि डायरेक्शन क्या है, वो बता रहा था कि डायरेक्शन भी बता दें, लेकिन हम वहाँ क्या कही, उसको भगा दिया। हम तुरंत चले एकदम तगवाने का, हम बस या 10 करोड़ के मालिक हो गए। लेकिन वो बता रहा था कि हाँ यहाँ देखना। अब वहाँ पहुँचे, हमने सोचा 10 मतलब पेड़ के नीचे होगा। हमने पेड़ के बगल खोद डाला, पूरा नहीं मिला। नीचे खोद डाला, नहीं मिला। अब बोला पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे अगर हम एक सेंटर ले लें, सेंटर के इस तरफ हमें बहुत ज़्यादा गड्ढा खोदना पड़ता है।
अब इतना टाइम हमारे पास था नहीं, और वो देखते हैं क्या कहते हैं धमाल वाले पहुंचने वाले थे, इसलिए हम वहां से जल्दी जल्दी भाग आए। अब धमाल वाला जो था उसको पता था कि हाँ वो डायरेक्शन बताया था, वो बोला था कि बड़े से डब्लू के नीचे जाना, वहां से एक पेड़ दिखेगा लेफ्ट या राइट, ये मान लीजिए ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट से 90 एक मतलब क्या कहते हैं 0 डिग्री ईस्ट, क्या ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। वो बोला था हम अगर मैं इसको सेंटर मान ले तो वो बोला था कि पेड़ से 10 मीटर वेस्ट में खोदना मिल जाएगा। अब वो लोग गए आराम से पा गए एकदम एग्जैक्ट इसी लोकेशन में। तो यही है डायरेक्शन, हमने पूरा खोद डाला नहीं मिला, ये लोग गए वहीं खोदे पा गए। तो उसमें हमने क्या, अभी हम बता रहे थे ना कि डायरेक्शन के यही महत्व है। सोचिए अगर हम आप कहाँ होते अभी, आराम से लग्जरी कार ले घूम रहे होते, लेकिन नहीं, क्या करें अब किस्मतें खराब है, वेक्टर पढ़े ही नहीं थे, अब हम पढ़ा रहे हैं, क्या बताएं हम। चलिए समझ तो आ ही गया होगा कि वेक्टर का उपयोग क्या है। तब हम देख लेते हैं अदिश राशियां किसे कहते हैं, क्या अदिश राशियां। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर राशियां वो होती हैं जिसमें सिर्फ दिशा हो, क्या दिशा नहीं, सिर्फ परिमाण होते हैं, क्या परिमाण होते हैं। ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, अदिश राशियां कहलाता है। क्या ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियां। अब जैसे हम जाएंगे मार्केट जाएंगे, तो जैसे हम मार्केट गए, हमको टमाटर लेना है, अगर हम दुकानदार से बोलेंगे हमें 1 किलो टमाटर ईस्ट की तरफ दे दीजिए, वो क्या समझेगा, वो कहेगा बकलोल है साला। हम गए दूध लेने, हमें 1 लीटर दूध पूरब की ओर दीजिए, नहीं पश्चिम की ओर दीजिए, क्या समझ पाएगा वो कहेगा पता नहीं कहाँ से पढ़ लिख के आया है, ये पगलैती वाली बात कर रहा है। वहां हम क्या कहते हैं, अदिश का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, अदिश राशियों का उपयोग करते हैं। जैसे 1 किलो, 1 लीटर, 1 किलो टमाटर। भाई टमाटर की बात मत करो, टमाटर बहुत महंगा हुआ है। 1 लीटर दूध, क्या 1 लीटर दूध, इनमें सिर्फ क्या है परिमाण, ये क्या है परिमाण, इनमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। दिशा वेक्टर में होती है, क्या दिशा वेक्टर में होती है। और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, स्केलर पढ़ रहे हैं, अदिश राशि पढ़ रहे हैं, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आप साफ साफ कह सकते हैं कि 1 किलो टमाटर दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, 1 पाव चीनी दे दो, ऐसे कह सकते हैं। आप जाएंगे कहने कि हमें 1 किलो कद्दू चाहिए, वो भी पूरब दिशा में, वो कहेगा बकलोल है, और दुकान छोड़ के बंद कर दे के चला जाएगा। आप लिख लीजिए अदिश राशियां ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं, क्या अदिश राशियां कहलाती हैं। अब हम आते हैं क्या सदिश राशियों पर। क्या सदिश राशियां किसे कहते हैं,
सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, क्या वेक्टर। अभी हमने बताया ना वेक्टर सदिश का कितना, दिशा का कितना महत्व है आपको हम बता ही चुके हैं। सिर्फ दिशा मात्र से आज हम यहाँ पर हैं, नहीं तो आज हम कहाँ होते आपको बता ही दिए। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ऐसी राशियाँ डायरेक्ट लिख लीजिए, इसमें ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ, आप हमारी मानिए तो पॉइंट वाइज याद करिए, आपको बहुत जल्दी याद होगा। क्या, पहला ऐसे पॉइंट बना लीजिएगा, इसमें परिमाण होता है, इसमें दिशा होती है, इसमें दिशा होती है। क्या, इसमें दिशा होती है। अब आप ये बताइए, परिमाण तो हो गया, दिशा तो हो गया, बस क्या हम वेक्टर को इतने से ही डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर मैं इतने से होता तो विद्युत धारा जो होती है, ये अदिश राशियां क्यों कहलाती है? क्या, ये अदिश राशि क्यों कहलाती है? आप यही, इसका पूरा जवाब इस तीसरे पॉइंट में है कि ये विद्युत धारा जो है वो क्यों अदिश राशि में आती है। क्या, क्यों अदिश राशि में आती है? क्योंकि विद्युत धारा वेक्टर के योग नियम का पालन नहीं करती। क्या, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। क्या, नहीं करती। ये जो विद्युत धारा है वो सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती। यही इसका तीसरा और एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विद्युत धारा है वो सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती। इसमें क्या होता है, वेक्टर सदिश का योग नियम, सदिश का योग नियम का पालन करती हैं। सदिश के योग नियम का पालन करती हैं। क्या, सदिश के योग नियम का पालन करती हैं। जैसे इसमें अब देख लीजिए, हम गए, हमको कहीं जाना है तो हम क्या कहेंगे, आप इतने मीटर की स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आप इस दिशा में जाइएगा। क्या, मान लीजिए हम कहीं आपको दिशा बतानी है तो हम बताएंगे क्या कि अगर हमको सोराव जाना है, इलाहाबाद जाना है, कहीं भी जाना है तो हम क्या बताएंगे कि आप इतने स्पीड से यहाँ से टर्न ले लीजिएगा, लेफ्ट में पूरब की ओर टर्न लीजिएगा। क्या, पूरब की ओर मुड़ जाइएगा। तो जैसे ही हम पूरब लिए, क्या, जैसे ही हम पूर्व कहे, जैसे ही हम पूर्व का नाम लिए, ईस्ट का नाम लिए, ये तुरंत दिशा जुड़ गया। क्या, दिशा जुड़ गया। तो दिशा का, वेक्टर का बहुत महत्व है दैनिक जीवन में। अब ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे सदिश और अदिश के एग्जाम्पल बताएंगे कौन कौन से आते हैं, और उसको पहचानने के एकदम बेहतरीन ट्रिक बताएंगे आपको। कोई भी राशि दी हो, एक नंबर में आ जाता है कि ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो हम उसको बहुत बेहतरीन ट्रिक से बताएंगे आपको कि कैसे हम पहचाने कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो हम क्या हेडिंग डालेंगे, सदिश तथा अदिश राशियों की पहचान। इसको तो आपको पढ़ते पढ़ते कंफर्म हो जाएगा, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। क्या है, शॉर्ट ट्रिक।
क्या है, अगर, पहले डालते हैं हम बताना क्या है, सदिश तथा अदिश राशियों को पहचानने का तरीका। तो हम कैसे पहचानेंगे, ये आप उसको पढ़ते रहिए तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, इससे आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। किसी भी राशि में क्या, 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा, किसी भी राशि में यदि किसी राशि में वा या बा, क्या, वा या बा, ये दोनों शब्द आते हैं तो वह सदिश राशि होगी। क्या, सदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। यदि किसी राशि में वा या बा ये दोनों शब्द आते हैं तो वह सदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, विभव, ये हो गया वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल। अब हम ले लेते हैं अपवाद में जो है क्या, वैद्युत धारा। क्या, वैद्युत धारा। क्या है, वैद्युत धारा। ये क्या है, एक अपवाद में है। क्या है, अपवाद में है कि वैद्युत धारा वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। अभी हमने बताया ना कि ये जो सदिश के जो तीनों नियम बताए थे उसका ये थर्ड वाला जो लॉ है उसका फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या, इट डज नॉट फॉलो, नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या, द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब अदिश राशि है, जैसे देख लीजिए हमने क्या बताया कि जिसमें वा या बा आया हो, जैसे ये देखिए इसमें वा आया है, इसमें बा आया है, इसमें भी वा 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 आया है। ये सिर्फ जनरली एक पहचानने का तरीका है। बाकी आप और आगे जाएंगे तो और ऐसी राशियां मिल जाएंगी जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। आप वहां तक जाते जाते इतने डेवलप हो जाएंगे, आपका माइंड डेवलप हो जाएगा, आप वैसे पहचान जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो हम सिर्फ आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, एकदम आप एकदम पक्का मत कर लीजिएगा ये अमरकंठ है, आपको अपने से भी कुछ दिमाग से काम लेना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिसमें वा से शुरू होता है, वा से शुरू होता है, फिर भी वो क्या है, अदिश राशियां हैं। इसलिए हम कह रहे हैं इसे आप सिर्फ एक उदाहरण के रूप में याद कर लीजिए कि हाँ कुछ नहीं तो यही काम दे जाएगा। अब जैसे अदिश राशियों को एग्जाम्पल हम देखें, ये तो सदिश राशियों को पहचानने का तरीका हो गया। अदिश राशियाँ बाकी जितनी बची सारी अदिश राशियाँ हो गया, जैसे चाल, दूरी,
ऐसे बहुत सारे हैं, विद्युत धारा ही लिख लीजिए, विद्युत धारा। ये सभी राशियां क्या है, अदिश राशियां हैं। तो आज हमने क्या सीखा, वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, वेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं, वेक्टर का हम काम क्या है हमारे दैनिक जीवन में, दिशा हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम देखेंगे सदिश के प्रकार, क्या सदिश के प्रकार, उसके बाद देखेंगे सदिश के योग, उसके बाद हम देखेंगे सदिश का गुणन, उसके बाद हम देखेंगे सदिश की द्विकोज्या, क्या द्विकोज्या, उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, इक्सर क्या करेंगे, फाइनली हम एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सदिश के प्रकार पे होगा। उसके बाद क्या होगा, सदिश के योग नियम, इसमें हम सदिश के योग और घटाना, हम घटाना इसलिए नहीं लिखे, सदिश में ऐसी कोई प्रक्रिया होती ही नहीं है, दरअसल घटाना होता ही नहीं। हम बताएंगे जब यहाँ पहुँचेंगे कि हम कोई भी चीज़ किसी में घटा नहीं सकते। तो हम जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपको हम एकदम विस्तार से रूप, एकदम विस्तृत रूप से समझाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे सदिश का गुणन, उसके बाद देखेंगे हम सदिश की द्विकोज्या, उसके बाद हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को स्टडी विथ एजीएस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।